हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि यार हमने कहा था, आज की इस पहली वीडियो से आपकी शुरू होने वाली क्लास 12 फिजिक्स की पहली क्लास, ठीक है। आपका जो 2025-26 का न्यू सेशन है, न्यू बैच है, उसकी क्लासेज आज की इस वीडियो से स्टार्ट हो रही है। और आज के इस पहले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को मस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, हमने कहा था आपसे पहले भी कि आपको इन क्लासों, जो क्लास यहाँ पे देंगे, आपको इन क्लास के अलावा किसी भी बाहरी कोचिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। देखो, हमने पहले कहा था हम आपको यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। किसके लिए? यूपी बोर्ड के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। और बुक भी हमने बता दिया था एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जो सभी जगह चलती है, वही एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आज की पहली क्लास, पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। और आपसे कहा था आप लोग करना क्या, एकदम मस्त तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि पहली क्लास है। आप लोग देखो, इस क्लास को आप लोग अगर हमें जज करना चाहो कि मतलब कैसा आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपको करना क्या, इस पहली क्लास को यार आखिरी तक देखना। अगर आप पहली क्लास को आखिरी तक देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तैयारी कितनी बेहतरीन होने वाली है। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही आसान भाषा पे सभी टॉपिक को सीखते हुए चलोगे, ठीक है। आज पहली क्लास है, पहली क्लास पूरी देख लो और फिर आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो मस्त तरीके से तैयारी होगी, ठीक है। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी। केमिस्ट्री की क्लास इससे पहले हमने अभी आपका अपलोड कर दी थी, तो आप लोग चैनल पे जाके उसे भी देख लेना, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। तो देखो, बात करें चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज यहाँ पे पढ़ाया जाए बाद में आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। अभी पहले एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर जो है, इसमें जो वैद्युत आवेश है, ये कहां से, मतलब इसका उत्पन्न हुआ, कहां से वैद्युत आवेश आया, ठीक है। तो अगर वैद्युत आवेश की बात करें, ध्यान से समझना, रटना कुछ नहीं, ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तो देखो, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहले हमें क्या समझ लेना चाहिए, वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो देखो, वैद्युत आवेश समझने के लिए, वैद्युत आवेश समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बात जाननी चाहिए। कौन सी बात? वैद्युत आवेश समझने के लिए देखो, आपका अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, अब से लगभग 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। थेल्स नामक यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने देखा कि एक पदार्थ होता है अंबर नामक, इस टाइप से अंबर नामक पदार्थ होता है। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को क्या किया, ऊन से रगड़ा, ठीक है, ध्यान समझना। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ लिया, जिसे ऊन से रगड़ा, ठीक है। अंबर नामक पदार्थ जो पेड़ से निकलता है वही चीज होता है, ठीक है। तो अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने जब ऊन से रगड़ा, तो उन्होंने ये देखा कि जब, जैसे अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने ऊन से रगड़ा, तो उन्होंने ये देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ है, अगर इसको हम किसी मान लो हल्के वस्तु के नजदीक ले जाते हैं, तो ये पदार्थ उस हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप इस अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ते हो तेजी से, तो आप इसे क्या करो, किसके समीप ले जाओ, जैसे कोई हल्की वस्तु, जैसे कागज के समीप ले जाओ, एकदम कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो, उसके समीप ले जाओ। तो उन्होंने देखा जैसे वो उसको उसके नजदीक ले गए, तो वो क्या करने लगा, उसे आकर्षित करने लगा, अपनी ओर खींचने लगा, ठीक है, अपनी ओर खींचने लगा। तो जब उसने, मतलब आपका थेल्स नामक दार्शनिक ने देखा कि ये अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा, तो ये छोटी वस्तुओं को या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो उन्होंने पाया कि इसी गुण को क्या बोला गया, वैद्युत आवेश बोला गया। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे अगर मान लो आपके पास पेन है, आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेके देखना हाथ पे, और आपको करना क्या, अगर छोटे छोटे हाथ के टुकड़े देते हो, उसे पेन को क्या करना है, पेन को अपने बालों से तेजी से ऐसे रगड़ना है, ठीक है। जब इसे रगड़ोगे, कागज के समीप ले जाओगे, आपके कागज के टुकड़े क्या होंगे, इस पेन से आकर्षित होने लगेंगे, इस पेन की ओर खींचे हुए चले जाएंगे। तो इस गुण को ही वैद्युत आवेश बोलते हैं। मतलब अगर दो वस्तुओं को, ठीक है, मान लो दो वस्तु हैं, अगर एक वस्तु को आप क्या करते हो, किसी मान लो ऊन से रगड़ दो या किसी जानवर की खाल से रगड़ दो, ठीक है, इस टाइप से, या अपने बाल से रगड़ दो, और उसके समीप कोई हल्की चीज ले जाते हो जैसे कागज के टुकड़े, तो उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। और इन दोनों वस्तुओं में जो आकर्षण का गुण आया, जो खिंचाव का गुण आया, यही वैद्युत आवेश होता है। पढ़ सकते हो, यहाँ पे अभी परिभाषा भी समझा देंगे, टेंशन ना लो। यहां से कहा गया, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। और यही आपका वैद्युत आवेश होता है। ये जो आकर्षित करने का गुण आया ना, यही वैद्युत आवेश कहलाता है। तब यहां से वैद्युत आवेश की परिभाषा निकल के आती है, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की यहां से परिभाषा निकल के आती है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है समझना यहां से, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आप यहां से कह सकते हो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु के इस गुण को हम लोग वैद्युत आवेश बोलते हैं। जैसे आपने देखा अंबर नामक पदार्थ था, ठीक है। इस टाइप से मान लो अंबर नामक पदार्थ है, जब हमने इसे ऊन से रगड़ा, ठीक है, जब इसे ऊन से तेजी से ऐसे ऐसे रगड़ा गया, तो हम जब इसके समीप कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाए, तो इस अंबर नामक पदार्थ ने क्या किया, इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि हल्के थे, हल्की वस्तु को आकर्षित किया। आकर्षित करने का मतलब है अगर ये इसकी ओर खींच रहे हैं तो उसे आकर्षण बोला जाएगा, और अगर ये टुकड़े इससे दूर जा रहे हैं तो उसे प्रतिकर्षण बोला जाएगा, ठीक है। आकर्षण का मतलब उसकी ओर खींचे और प्रतिकर्षण का मतलब उससे दूर जाए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब वो आकर्षण मतलब कागज के टुकड़े उसकी ओर खींचने लगे, तो उससे क्या हुआ, कागज के टुकड़े जब उसकी ओर आपका मतलब जाने लगे, तो उससे हुआ क्या, उससे हमें पता चला कि मतलब ये जो अंबर नामक पदार्थ है, ये हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अर्थात इस गुण को ही क्या बोला गया, इस गुण को वैद्युत आवेश बोला गया। तब यहां से वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या आती है कि जब एक वस्तु, ठीक है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित का मतलब समझे ना, आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचती है, प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर भेजती है, ठीक है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु के इस गुण को, ठीक है, तो वस्तु के इस गुण को वैद्युत आवेश कहा जाता है, गुण को वैद्युत आवेश कहा जाता है, ठीक है, वैद्युत आवेश कहा जाता है, ठीक है। इस गुण को क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश कहा जाता है। मतलब जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु के इस गुण को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश। सिंपल सी परिभाषा है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचती है, प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर भेजती है, तो वस्तु के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और जान लेना, वैद्युत आवेश का मात्रक भी जान लो, और एक चीज और समझ लो, वैद्युत आवेश जो है अदिश राशि, यहाँ से लिख लेना, वैद्युत आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है। वैद्युत आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि, ध्यान रखना, वैद्युत आवेश अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, अदिश, ठीक है। वैद्युत आवेश एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और यहीं से वैद्युत आवेश का मात्रक भी याद रखना कि इसका मात्रक ध्यान रखना, इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम को, ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। वैद्युत आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश की परिभाषा सबसे पहले समझिए, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु के इस गुण को क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। फिर कहा गया वैद्युत आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यहां से वैद्युत आवेश का फॉर्मूला भी याद रखो, वैद्युत आवेश Q बराबर, Q से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत आवेश बराबर सूत्र होता है, वैद्युत आवेश Q बराबर सूत्र होता है N इंटू E। Q बराबर सूत्र क्या होता है, N इंटू E। वैद्युत आवेश Q का सूत्र क्या होता है, N इंटू E। जहां याद रखना, जहां Q को तो जान गए वैद्युत आवेश है, N को याद रखना, जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। E क्या है, E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, E को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलते हैं, ठीक है। ये बात सिंपल से आपको याद रखनी है। यहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और Q क्या है, वैद्युत आवेश है, ठीक है। स्मॉल ई जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश है और Q जो है वैद्युत आवेश है, ठीक है। यहाँ से छोटी सी बातें और थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, बेसिक बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर होता है -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। आवेश है तो मात्रक कूलाम में, ठीक है। इसके बाद यहां से एक चीज और याद रखना, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का
आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो प्लस ई के बराबर होता है, मतलब प्लस का इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये चीज याद रखना। एक चीज यहाँ पे और याद रख लो, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश याद रख लो। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। ठीक है, आगे लिख दे, देखो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक 2He4, इसे बोलते हैं अल्फा कण। ठीक है, इसका आवेश जब पूछा जाए अल्फा कण का आवेश, तो अल्फा कण का आवेश होता है +2E के इक्वल। ठीक है, ध्यान रखना, ये काम आएंगे न्यूमेरिकल में। अल्फा कण का आवेश होता है +2E। ठीक है, तो +2E, ई की जगह क्या हो जाएगा, ई की जगह हो जाएगा आपका ये। ठीक है, प्लस का इसलिए वाली वैल्यू रख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां से निकालोगे तो प्लस का 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है अल्फा कण का आवेश। ठीक है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, अल्फा कण का +3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये बेसिक सी बातें याद रखना। ठीक है, अब जैसे कभी कभी पेपर में भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी ये पूछ लिया जाए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक नंबर पे पूछ ले रहा था पेपर में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये पूछा जाए तो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाए तो कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, आपको जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कितने कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो कैसे निकालना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हो, देखते हैं हल। आपको दिया क्या गया, एक कूलम आवेश, तो एक कूलम आवेश क्या हो जाएगा, वैद्युत आवेश हो जाएगा Q का मान। Q कितना है, एक कूलम। हमने बताया ना वैद्युत आवेश को Q से लिखते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, वैद्युत आवेश Q बराबर N इंटू ई, जहां Q वैद्युत आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसी सूत्र Q बराबर Ne से आप निकाल सकते हो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q हो गया एक कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे यही तो पूछ रहा है, मतलब n का मान हमसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान। अब n कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है Q बराबर n इंटू ई, n निकालना है तो यहाँ पे n का इधर गुणा है, अगर n निकालना e आपका जो गुणे में इसके नीचे आ जाएगा, n बराबर Q अपॉन ई। ठीक है, समझ गए ना, मतलब ये आपका n का मान निकालना है, e n के गुणे में है तो e अगर इधर गुणे में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो n बराबर Q बटा ई। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाली जाए तो Q का मान है एक कूलम बटा e क्या है, e की वैल्यू अभी बताई, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। वैल्यू याद रखना, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, लेकिन जब वैल्यू रखना तो माइनस का चिन्ह ना रखना, केवल मान रखना। ठीक है, कितनी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो संख्या निकालने के लिए दशमलव अगर हटाएं तो जब दशमलव के बाद एक अंक है, अगर दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 पड़ जाएगा। यहां से अगर दशमलव हटाया जाए तो ऊपर 0 पड़ जाएगा, तो हो क्या जाएगा, n बराबर 10/16, और ये 10 की पावर -19 नीचे, अगर इसे ऊपर ले जाए तो 10 की पावर +19। इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा। सिंपल, जब दशमलव हटाया तो ऊपर 0 पड़ा, 10/16 हो गया, ये 10 की पावर -19 ऊपर गया, 10 की पावर +19। ठीक है, अब आपको अगर इसे हल करना अच्छे से तो देखो नीचे देखो, पहले दिखेगा कि नहीं, ठीक है, तो इधर दिखेगा नहीं तो इसको आगे इधर सॉल्व कर देना छोटा सा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे देखो सॉल्व कर दे रहे हैं इसका वाला। ठीक है, तो यहाँ पर से सिंपल अगर हम क्या करें, यहाँ एक 0 बढ़ा ले, अगर n बराबर जो 10/16 है, 10 को अगर हम 100 बना ले तो 100/16 कर दे। अब बात यह है कि भैया आपने 100 कैसे बना दिया, 10 था 100 कैसे बना दोगे, तो 10 तो था लेकिन यहाँ पे गुणे में 10 की पावर 19 है, तो अगर 19 की एक पावर ले ले तो मतलब एक पावर लोगे तो 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक पावर घट जाएगी, 10 की पावर 18। ठीक है, जो 19 था 10 की पावर 19 का मतलब है 10, मतलब एक में कितने 19 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, ये समझो, तो अगर एक आप ले रहे हो एक घात तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब इसका मान निकाल लो, तो 16 का भाग दो, 16 छक्का 96, 4 बचा। ठीक है, दशमलव लगाओ, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। संख्या पूछी थी तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगी इसकी संख्या।
मतलब एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज याद रखना, अगर कभी पूछ लिया जाए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2.5 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल इसी सूत्र से निकलेंगे। ठीक है, Q बराबर N इंटू E से। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, क्या आपको समझ में आया, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने जब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने आपको क्या समझाया, सबसे पहले कि आपका वैद्युत आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। तो हमने बताया आपसे लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने देखा कि जब कोई अंबर नामक पदार्थ उन्होंने लिया, उसमें अगर ऊन को रगड़ा गया, ऊन को मान लो रगड़ा उन्होंने, तो उनको देखने को क्या मिला कि जब ऊन को रगड़ने पे वो अंबर नामक पदार्थ के अगर समीप हम कोई हल्की वस्तु ले जाते हैं तो ये पदार्थ उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता, मतलब आकर्षित करता है, आकर्षित अपनी ओर खींचता है। तो उनको क्या पता चला, यही गुण जो है वैद्युत आवेश है। तो परिभाषा ऐसे निकल के आई, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, कोई कोई वस्तु प्रतिकर्षित भी करेगी, तो प्रतिकर्षित करेगी तो वस्तु के इस गुण को आवेश कहा जाता है और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, इसका मात्रा कूलाम होता है और सूत्र जो होता है वैद्युत आवेश का Q बराबर N इंटू E होता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q को तो जान गया वैद्युत आवेश Q है। ठीक है, वैद्युत आवेश Q है और E इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। ठीक है, अब इसके बाद हमने थोड़ा सा कहा, ये बेसिक बातें याद रख लेना, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, प्रोटॉन का प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अल्फा कण का क्या होता है, अल्फा कण होता क्या, पहले समझ लो, हीलियम का नाभिक होता है 2He4। 2He4 का मतलब हीलियम हो गया, 2 नीचे लिखा मतलब ये परमाणु क्रमांक है, हीलियम का 2 और 4 हो गया इसका परमाणु भार। ठीक है, तब यहां से 2E अर्थात अल्फा कण का आवेश क्या होता है +2E, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वैल्यू निकल के आई 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मतलब अल्फा कण का आवेश कितना है, 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन सिंपल सा करा दिया इसी फॉर्मूले से कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको पता है एक कूलम आवेश बोला तो मतलब ये वैद्युत आवेश दिया गया है, Q बराबर 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान पूछा, Q बराबर N ही लगाया, यहाँ से N की वैल्यू निकाली 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी एकदम सिंपल सी बेसिक सी बातें हुई हैं। आपको बताया ना पहली क्लास से, पहली क्लास में आपको केवल बेसिक चीजें समझेंगे, जिससे आपका सारा, देखो अगर बेसिक पहली क्लास क्लियर होती ना तो आगे के जो टॉपिक होते हैं, जो डेरिवेशन आपको मिलेंगे फिजिक्स में, उनको समझने में बहुत आसान रहेगा। तो जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, पहली क्लास में बहुत अच्छे से बैठो, बहुत अच्छे से ध्यान से समझो। ठीक है, तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो अभी इसमें हमने क्या समझाया, केवल आपको बेसिक बात है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आई होंगी। देखो हमने कहा था ना भाई, जब वीडियो पे रुकोगे, समझोगे, तो आपको बहुत मजा आने लगेगी। ठीक है, इसीलिए टाइम देके समझा रहे हैं, चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन कमजोर से कमजोर छात्र भी समझ जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनकी तैयारी भी हो सके। तो अब आपको करना क्या, हमने बताया ना, इसको नोट्स बनाते चलना, कॉपी पे बढ़िया लिखते हुए चलना, क्योंकि आप जब पहले चैप्टर से आपको लास्ट तक ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, सब कुछ, तो इसलिए आपको लास्ट तक चलना है। तो एक एक चीज नोट करते रहना, जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे परिभाषा लिख भी देते हैं, जिससे आप लोग नोट करते रहो और आपको रिवाइज करने में आराम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आते हुए पूरा एक एक चीज जितना बताया नोट कर लेना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बेसिक बातें समझ लेते हैं, जैसे आकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो इसे एक बार आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो अब पहले हम लोग सिंपल तरीके से समझ लेते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार, फिर आकर्षण और प्रतिकर्षण भी समझाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के प्रकार मतलब जो कितने प्रकार का होता है वैद्युत आवेश, तो उससे सिंपल से समझो। ठीक है, तो देखो बात करें, वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन से वो प्रकार समझना ध्यान से। ठीक है, वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश। ठीक है, पहला प्रकार क्या है, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जिसे इंग्लिश पे क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश बोलेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है, पहला देखो, पहला प्रकार धनात्मक आवेश, फिर ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश नाम से पता चलता है, जिसपे प्लस आवेश होगा वो धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश जिसमें माइनस आवेश होगा ऋणात्मक आवेश। सिंपल सा है। ठीक है, अब लेकिन इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण से
तो देखो समझो, धनात्मक आवेश क्या होता है, परिभाषा इसकी लिख रहे हैं, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, समझना, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। ठीक है, या कह सकते हो तो परमाणु में धनावेश आ जाता है। तो परमाणु में धनावेश आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, धनावेश आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो परमाणु में धनावेश आ जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से कोई भी परमाणु ले सकते हो, मान लो सोडियम ले लो और पोटेशियम ले लो, क्लोरीन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, मान लो हम ले ले सोडियम, इसको तो जानते होगे, सोडियम Na सबको जानता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ, सोडियम का होता है 11, पता है ना, 11 Na 23 परमाणु भार, 11 परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब बात है 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो कहा गया कोई भी परमाणु, जैसे हमने सोडियम का मान लो परमाणु लिया, अब कहा गया जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। तो अगर बात करें 11 Na, मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा वही तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अगर 11 परमाणु क्रमांक तो इलेक्ट्रॉन कितने, 11, प्रोटॉन कितने, 11। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं और परमाणु क्रमांक Z जो होता है वो P अर्थात प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। तो 11 Na है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने, 11। तो कहा गया जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मान लो ये Na जो है, ये जो Na है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। ठीक है, ये Na जो 11 है अब ये 10 बन जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाए। ठीक है, हमने बताया ना 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर 11 का एक निकल गया तो कितने बचेंगे, 10। अब 10 Na जो बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, चाहे एक निकले, चाहे 2 निकालो, चाहे 3 निकालो, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस लगेंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Na प्लस बन जाएगा और ये जो प्लस आवेश आया यही धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो कहा गया जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, जैसे सोडियम का परमाणु, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो सोडियम में क्या आ गया, धनावेश, अर्थात अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 बचे, Na प्लस हो गया। ठीक है, अगर Na में 2 प्लस लगा, कहीं आपको मिल जाए Na में 2 प्लस लगा, तो आप क्या, इसका मतलब क्या समझोगे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक ये निकला, एक ये निकला, तभी इस पे प्लस आया। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्लस आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो इतना समझे ना, एकदम सिंपल सा है। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यहाँ पे देख रहे हो Na में 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 10 हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन, Na प्लस लग गया। प्लस तब लगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, तो ये है धनात्मक आवेश की बात। अब इसके बाद दूसरा प्रकार बताया, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक आवेश, इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब बात आती है निगेटिव चार्ज, भैया क्या होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज, तो इसमें कहा गया धनात्मक वाले में जब किसी परमाणु से बाहर निकल जाते हैं तो वो धनावेशित हो जाता है, लेकिन ऋणात्मक में क्या होगा, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ आ जाए, इसमें था निकल जाए, लेकिन इसमें क्या होगा, बाहर से कुछ आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो परमाणु कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा समझे ना, जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। उदाहरण से समझो। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो हम ले ले क्लोरीन। क्लोरीन को जानते हो ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सबको पता होगा 17 होता है। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन का परमाणु है, इसमें अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, मान लो इसमें, इस क्लोरीन में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो जब आपका पहले इसमें 17 परमाणु क्रमांक मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है, अब बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, यहाँ पे 18 Cl हो गए।
मतलब क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, तो परमाणु क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। और इसे ये जो माइनस चार्ज लगा है, जो माइनस लगा है, इसे बोलेंगे ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो देखो धनात्मक आवेश में जब किसी परमाणु में बाहर, मतलब जब किसी परमाणु जैसे सोडियम था, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धनात्मक, तो परमाणु में धनावेश आ जाएगा। जैसे परमाणु में प्लस आया अर्थात धनावेश आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये परमाणु धनावेशित हो गया। इसमें क्या हुआ, जब किसी परमाणु से बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे क्लोरीन था, इसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मान लो हमने बाहर से भेज दिया, तो अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 17 का 18 हो गए। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें माइनस लग जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे बाहर से 2 माइनस, 3 आएंगे बाहर से तो 3 माइनस, इस टाइप से। जैसे इसमें था एक आपका बाहर निकला था, इसमें बाहर निकलता है, इसमें बाहर से आता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, ये जो आपका धनात्मक आवेश होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। लेकिन ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात और समझ लेना, ये जो धनात्मक आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। मतलब आपको पता है, जब आप मान लो क्या कहा गया, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे बार बार, तो इलेक्ट्रॉनों की तो कमी होगी ना। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनात्मक में। ऋणात्मक में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इस टाइप से आप याद रखोगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ चुके हो। तो ये बात है आवेश के प्रकार, 2 प्रकार का, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, उदाहरण सहित आपको समझा दिया। आप बात करते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, आप बात करते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो एक बार आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ लेते हैं आकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आगे हमें पढ़ना क्या जानते हो, कूलाम का नियम। ठीक है, 5 नंबर पे पेपर में पूछा जाता है कूलाम का नियम क्या होता है। और कूलाम का नियम जो होता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। इसको हम लोग अगली क्लास पे देखेंगे। आज के इस वीडियो पे यही तक रहेंगे, आकर्षण प्रतिकर्षण ये सब समझ लेते हैं, क्योंकि जब बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो कूलाम का नियम आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो देखो समझ लेते हैं आकर्षण क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है। सबसे पहले बात करें आकर्षण और आकर्षण बल, हमने इतना तो समझाया आपको कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है अपनी ओर, तो उसे आकर्षण बोलते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर से दूर करे तो उसे प्रतिकर्षण बोलते हैं। समझाया ना। तो यहाँ पे परिभाषा समझ लो आकर्षण की, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत मतलब जिनके चिन्ह विपरीत हो, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके इस गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं, तथा इनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। जैसे विपरीत प्रकार के आवेश कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे -q तथा +q, या आपका कौन सा हो सकता है +q और -q, यही तो हो सकते हैं विपरीत प्रकार। देखो आपको 2 प्रकार के आवेश बताए गए, प्लस आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश माइनस चार्ज वाला। तो कहा यह गया कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकार मतलब अलग अलग चिन्ह वाले, विपरीत चिन्ह वाले। एक अगर प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस हो, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे जैसे -q और +q जो है, इनके बीच कैसा गुण होगा, आकर्षण का गुण होगा। ये एक दूसरे की ओर खींचे हुए चले जाएंगे, और इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, आकर्षण बल। अगर आपके पास +q आवेश है और -q आवेश है, तो इनके बीच अगर बल कभी पूछा जाए कौन सा बल लगेगा, तो आपको याद रखना है आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि आपको चिन्ह देखना है, इसका प्लस चिन्ह है, इसका माइनस, मतलब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों के चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है तो एक माइनस है, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तो उसके बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। और ये कैसा गुण दिखाएंगे, आकर्षण का गुण दिखाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके इस गुण को आकर्षण का गुण कहते हैं, और इनके बीच जो लगने वाला बल होता है उससे आकर्षण बल बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला है प्रतिकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, इसको भी समझ लो। कहा गया समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनके इस गुण को प्रतिकर्षण का गुण कहते हैं, तथा इनके बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के, जैसे +q तथा +q आवेश हो, मान लो 2 आवेश +q तथा +q हो। ठीक है, और
यहाँ पे कॉमा माइनस क्यू तथा माइनस क्यू हो, तो ये अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू, मतलब अगर एक आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश प्लस क्यू है, तो ये कैसा गुण दिखाएंगे? प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे। मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे। और इनके बीच जो बल लगेगा ना, इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। इसी टाइप से अगर माइनस क्यू एक आवेश है, दूसरा आवेश भी माइनस क्यू, समान प्रकार बोला गया ना, समान का मतलब अगर एक प्लस तो दूसरा भी प्लस हो, एक माइनस तो दूसरा भी माइनस हो, तो समान प्रकार के ये भी है, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण का गुण होगा और इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। हमने जो बताया ना, कूलाम का नियम आगे पढ़ना है। कूलाम का नियम यही कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ही होता है, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है? दो आवेशों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, इसी के आधार पे कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया है, कूलाम का नियम। उसका डेरिवेशन होता है, 5 नंबर पे पूछा जाता है, उसको अगले वीडियो पे देखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेसिक चीजें क्लियर करा दी कि वैद्युत आवेश क्या होता है, पहले ये पढ़ लिया था। फिर आपका जैसे प्रकार उसके बता दिए, धनात्मक ऋणात्मक आवेश। फिर इसमें जैसे आकर्षण तथा आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होता है। आशा करते दोनों परिभाषा आपको समझ में आ चुकी है। विपरीत प्रकार वाले जैसे माइनस प्लस है और प्लस माइनस, तो आकर्षण होगा और बल आकर्षण बल। अगर समान प्रकार जैसे प्लस और प्लस हो दोनों आवेश, या माइनस और माइनस हो, तो प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो इस टाइप से आज की इस पहली क्लास पे आपको मेन चीजें हमने बताई, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, ये क्या क्या आपका मतलब देखो, बेसिक क्लास जो पहली क्लास होती है ना, इससे आपके आगे के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता है आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, आज की पहली क्लास सबको अच्छी लगी होगी। तो आपसे कहा ना भैया, इनकी सब नोट्स बनाते हुए चलना, जैसे जैसे हमने जो जो चीज पढ़ाया उसको कॉपी पे बढ़िया कॉपी बना लो, उस पर लिखते हुए चलो, क्योंकि आगे तक पढ़ाएंगे जब तक आखिरी चैप्टर तक आपकी मस्त नोट्स बनी होगी, तो पेपर टाइम रिवाइज करने में आराम रहेगा। आपसे कहना किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, बस साथ में मेहनत करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और इसको स्क्रीनशॉट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई वीडियो हम डाला करें तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी आके तैयारी करें, ठीक है। तो दोस्तों के साथ आप लोगों को शेयर करना है वीडियो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि उसमें आपका जैसे कोई वीडियो आता है तो वहां पे वो शेयर कर देते हैं, जिससे सबको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी अपडेट आती तो वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ज्वाइन हो जाना है व्हाट्सएप ग्रुप से, इसे नोट कर लो।